हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो अभी तक जो है हम लोगों ने पूरी बुक सर्विस के ऊपर काम किया था। हम लोगों ने बुक कंट्रोलर बनाया था, बुक एंटिटी और ये सारी चीज़ें बना ली थी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है एक एंटिटी और इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो कि होगी हमारी ऑथर एंटिटी। ठीक है, तो अब ऑथर एंटिटी हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो अब हमारी होगी एक ऑथर एंटिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर लग जाएगा हमारा एंटिटी, उसके बाद यहाँ लग जाएगा डेटा, ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग और @ टेबल एनोटेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑथर टीवी, ऑथर अंडरस्कोर टीवी। ठीक है, अब सबसे पहले ये हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हम लोग लगाएंगे @ID और जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी, जनरेटेड वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर पहले फील्ड लिख लेंगे पब्लिक INT ऑथर ID। ठीक है, अब उसके बाद स्ट्रेटजी इक्वल्स जनरेटेड वैल्यू का आई थिंक एनोटेशन गलत लग गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा जनरेटेड वैल्यू स्ट्रेटजी इक्वल्स टू जनरेशन टाइप डॉट ऑटो। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर लगेगा प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथर नेम। ठीक है, अब हम लोग वैलिडेशन भी साथ ही साथ करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने वैलिडेशन के लिए लगाया नॉट एम्प्टी और लिखेंगे मैसेज इक्वल्स टू प्लीज़ एंटर ऑथर नेम। ठीक है, अब इसके बाद एक फील्ड हमारी होगी प्राइवेट INT ऑथर ID या फिर ऑथर रेटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट नल। तो याद रखना नॉट नल हमेशा वर्क करता है इंटीजर फील्ड के लिए। नॉट नल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर इंटीजर फील्ड। ठीक है, और नॉट एम्प्टी जो होता है वो हमेशा स्ट्रिंग फील्ड के ऊपर लगता है। मतलब तुम इंटीजर के ऊपर नॉट एम्प्टी नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग कभी भी एम्प्टी हो सकती है। जैसे कि ये स्ट्रिंग है मान लो, तो ये स्ट्रिंग एम्प्टी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इंटीजर फील्ड को तुम नॉट नल बोलोगे। ठीक है, एम्प्टी नहीं बोलोगे। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास वेरिएबल बनाओ INT A इक्वल्स टू INT A, तो तुम ये कह सकते हो कि ये जो है INT A अभी नल है। लेकिन अगर मान लो इसी की जगह स्ट्रिंग की फील्ड होती कोई, स्ट्रिंग A इक्वल्स टू इस तरीके से एम्प्टी, तो ये क्या है, अभी ये नॉट एम्प्टी है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद तुम लगाओगे यहाँ पर रेटिंग के लिए मैक्स लगाओगे कि मैक्सिमम रेटिंग बंदा कितनी दे सकता है। तो वैल्यू इक्वल्स टू 5 और मैसेज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू अलाउड इज़ 5। ठीक है, और इसके ऊपर एक एनोटेशन लगाएंगे पॉजिटिव का कि बंदा पॉजिटिव जो है रेटिंग ही दे। आप इसके ऊपर मैसेज भी दे देंगे ऑथर रेटिंग मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक फील्ड हमारी है प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथर ईमेल। ठीक है, अब यहाँ लगेगा नॉट एम्प्टी और मैसेज इक्वल्स टू प्लीज़ एंटर ईमेल। फिर उसके बाद ईमेल टैग यहाँ पर एनोटेशन भी लगाएंगे ताकि वैलिडेशन हम कर पाएँ उसका। ठीक है, मैसेज इक्वल्स टू प्लीज़ एंटर आ वैलिड ईमेल। ठीक है, और एक यहाँ पर एनोटेशन और लगाएंगे जिसका नाम होगा कॉलम, कॉलम और यूनिक इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, ये हम लोग जो है यूनिक फील्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए ये हो गया। अब बात आती है कि ऑथर और बुक के बीच में रिलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे सोचो कि वन ऑथर कैन हैव मल्टीपल बुक्स। ठीक है, तो प्राइवेट लिस्ट ऑफ बुक। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा बुक्स। ठीक है, इसके ऊपर लगेगा 1 to many। ठीक है, इसके ऊपर लग जाएगा 1 to many और यहाँ पर बुक में तुम्हारा क्या होगा, बुक की अगर बात करें तो बुक के पास क्या होगा, मल्टीपल बुक्स बिलोंग टू वन ऑथर, मतलब मैनी टू वन। ठीक है, तो प्राइवेट ऑथर ऑथर इस तरीके से,
और इधर लग जाएगा मैनी टू 1, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि इनमें से कौन सा वाला कॉलम जो है उसके मतलब जो यहाँ पर लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है फॉरेन की नहीं क्रिएट कर सकते बुक की, ठीक है। लेकिन बुक टेबल के अंदर इस फील्ड में ऑथर की फॉरेन की मतलब एज अ ऑथर आईडी को एज अ फॉरेन की ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को लगाना पड़ेगा 1 to many के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों को ऑथर जो फील्ड है, बुक फील्ड है हमारी, सॉरी जो हमारी बुक फील्ड है उसकी सॉरी ऑथर फील्ड है जो हमारी ऑथर टेबल के अंदर हम लोगों को यहाँ पर 1 to many के ऊपर लगाना पड़ेगा यहाँ पर मैप्ड बाय ऑथर, ठीक है। मतलब मैप्ड बाय ऑथर का मतलब ये हो गया कि फॉरेन की जो है वो यहाँ बनेगी। मैप्ड बाय ऑथर मतलब ये मैप्ड बाय ऑथर। उसके बाद कास्केड इक्वल्स टू कास्केड टाइप डॉट ऑल। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम बुक को डिलीट करते हैं तो हमारा बुक को अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारा जो है ऑथर भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और लेट सपोज अगर हम क्या कहते यहाँ पर सॉरी अगर हम ऑथर को डिलीट करते हैं, अगर हम ऑथर को डिलीट करते हैं मान लो, क्योंकि ये ऑथर टेबल है, अगर ऑथर को डिलीट करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी बुक्स भी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए कास्केड टाइप डॉट ऑल लगाया है। और एक होता है ऑर्फन रिमूवल इक्वल्स टू ट्रू, ये लगाया है। और फेच इक्वल्स टू फेच टाइप डॉट ईगर, मतलब अगर हम ऑथर का डेटा निकाल रहे हैं तो बुक्स का डेटा भी निकल आएगा तुरंत, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक लगाएंगे एनोटेशन वैलिड, ठीक है। वैलिड एनोटेशन इसलिए लगाया है कि जब हम ऑथर की जेसन बनाएंगे, ठीक है, लेट सपोज हमारी ये ऑथर के लिए जेसन बन रही है जिसमें हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, लेट सपोज जिसमें हम लोग ऑथर की जेसन में जब हम लोग ऑथर का डेटा सेव करेंगे तो यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं ऑथर नेम, ठीक है। ऑथर नेम हम लोग मान लो कुछ भी दे दिया। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग दे रहे हैं मान लो ऑथर रेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोग दे रहे हैं मान लो ऑथर नेम हो गया, ऑथर रेटिंग हो गया, और मान लो ऑथर ईमेल हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग ने ऑथर ईमेल दे दिया। अब इसके बाद जब हम मान लो बुक्स की डिटेल्स देंगे तो यहाँ पर जब हम लोग बुक्स की डिटेल्स देंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग बुक्स की डिटेल्स देंगे तो यहाँ पर जो भी बुक्स की डिटेल्स होंगी बुक टेबल के अंदर, जैसे कि बुक नेम हो गई, ठीक है, तो बुक नेम यहाँ पर हम लोग कुछ ना कुछ देंगे, ठीक है। बुक नेम इधर हमारा कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद लेट सपोज यहाँ पर हमारा बुक रेटिंग कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, और हमारा बुक कोड कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इस चीज़ को भी वैलिडेट हम कर सकें, समझ रहे हो। एक तो ये है ओवरऑल जेसन, मतलब इसमें क्या होगा, ओवरऑल जेसन में खाली ऑथर का डेटा वैलिडेट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑथर की एपीआई के ऊपर हमने वैलिड लगाएंगे हम लोग, जो कंट्रोलर बनेगा ऑथर का। लेकिन जो बुक का डिटेल्स हमें वैलिडेट करनी है, क्योंकि बुक्स की हमारी जो क्लास है उसके ऊपर सब वैलिडेशन हुआ है, ठीक है। तो उसको हम वैलिडेट कर सकें इसलिए हमने इसके ऊपर वैलिड लगाया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब बात आती है कि बुक के अंदर से क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑथर में एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 to many हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद एक हम लोग यहाँ पर लगाएंगे जेसन मैनेज रेफरेंस, ठीक है, और यहाँ पर लगेगा जेसन बैक रेफरेंस ऑथर के ऊपर, बुक्स क्लास में ऑथर के ऊपर, ठीक है। तो बुक्स क्लास में ऑथर के ऊपर यहाँ लगेगा जेसन बैक रेफरेंस, ठीक है। वो रीज़न हम लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है। अब मैनी टू 1 के अंदर यहाँ पर एक नया कॉलम भी बनेगा, ज्वाइन कॉलम नेम इक्वल्स टू ऑथर आईडी, ज्वाइन कॉलम नेम इक्वल्स टू ऑथर आईडी, और रेफरेंस्ड कॉलम नेम इक्वल्स टू ऑथर आईडी, और यहाँ पर नलेबल इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जेसन बैक रेफरेंस जेसन मैनेज रेफरेंस क्यों लगाया है, लेट सपोज अगर हम ऑथर का डेटा फेच करते हैं तो ऑथर का डेटा सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऑथर का डेटा प्रिंट होने के बाद ये जाएगा बुक्स का डेटा प्रिंट करने, तो ये हम लोगों को बुक का डेटा भी प्रिंट कर देगा, ठीक है, जब बुक के अंदर घुसेगा तब।
बुक के अंदर घुसेगा। तो बेसिकली क्या होगा कि तुम्हारा पहले यहाँ से ऑथर का डेटा प्रिंट होना शुरू होगा जब हम लोग इसकी एपीआई बनाएंगे। मान लो तुमने गेट ऑथर की एपीआई बनाई, गेट ऑल ऑथर, तो ये सारा डेटा पहले ऑथर का प्रिंट करेगा, उसके बाद ऑथर की कितनी बुक्स हैं उसका डेटा प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब जब बुक का डेटा प्रिंट करेगा तो वापस से ये घूम के ऑथर की तरफ ना चला जाए, मतलब समझ रहे हो, सर्कुलर यहाँ पर फ्लो हो जाएगा, वो चीज़ ना हो जाए, उस चीज़ को रोकने के लिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो जिस भी क्लास के ऊपर डेटा स्ट्रक्चर होता है मान लो, तो उसके ऊपर लगता है जेसन मैनेज रेफरेंस और इधर लग जाता है जेसन बैक रेफरेंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज हम लोगों ने क्या देखा कि एंटिटी कैसे बनाते हैं। अब एक काम और करते हैं हम लोग, जो है यहाँ पर रिपोजिटरी भी और बना लेते हैं, ऑथर की रिपोजिटरी, ठीक है। तो ऑथर की रिपोजिटरी भी सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑथर की रिपोजिटरी हो जाएगी अपनी। तो ये क्या होगा, इंटरफेस होगा ये, ठीक है। इंटरफेस एक्सटेंड्स JPA रिपोजिटरी, और यहाँ पर हो जाएगा ऑथर कॉमा इंटीजर, ठीक है, ऑथर कॉमा इंटीजर, इसके ऊपर लग जाएगा @रिपोजिटरी। और इसके अंदर एक मेथड हम लोग और बना लेते हैं कि पब्लिक ऑथर फाइंड बाय ऑथर ईमेल, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, करेंगे आगे बेसिकली। फाइंड द ऑथर ईमेल, फाइंड बाय ऑथर ईमेल, और इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग ईमेल लिख लिया, ठीक है। तो ये सब मेथड किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये हम लोगों ने JPA में ऑलरेडी समझाया जब हम लोग JPA पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या बना लिया, ऑथर की रिपोजिटरी बना ली, ऑथर की एंटिटी बना ली, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बनाना बाकी है, ऑथर की जो है हम लोगों को सर्विस क्लास बनाना बाकी है, ऑथर की सर्विस क्लास। तो ऑथर की सर्विस क्लास ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और ये हम लोगों ने इधर लिख लिया ऑथर सर्विस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कौन कौन से मेथड बनाएंगे, प्राइवेट नहीं, ऑथर सेव ऑथर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेव ऑथर का हम लोगों ने बना लिया, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑथर, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है ऑथर, तो यहाँ पर क्या एरर आ रही है, अच्छा ये इंटरफेस होना चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद ऑथर गेट ऑथर बाय ID, ठीक है। तो INT ID, तो आई थिंक ऑथर गेट बाय ID ये तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नहीं अच्छा हाँ ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारा होगा गेट ऑल ऑथर्स, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ ऑथर गेट ऑल ऑथर्स, ठीक है, एक मेथड ये हो गया। उसके बाद ऑथर डिलीट करने के लिए डिलीट ऑथर बाय ID और INT ID, ये हो गया। उसके बाद ऑथर अपडेट ऑथर, ठीक है। तो ऑथर जिसको अपडेट करना है उसकी ID और उसका नया डेटा, ऑथर, ठीक है, उसका नया डेटा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम पूरी सर्विस क्लास किस तरीके से इसकी बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।